हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जपते थे हनुमान हरे राम जपते थे हनुमान इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना हरे राम 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 हरे हरे जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े त्रिलोकपति आकर केवट की नाव चढ़े हरे राम 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 हरे राम जपते थे हनुमान इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना इस मंत्र की महिमा को बिल्ली ने जान लिया इस मंत्र की महिमा ने बिल्ली ने जान लिया रघुवर खुद घर आए इतना सम्मान दिया रघुवर खुद घर आए इतना सम्मान दिया हरे राम 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 हरे राम जपते थे हनुमान इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया उस कपटी रावण की लंका को उजाड़ दिया हरे राम 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 हरे राम जपते थे हनुमान इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जपते थे हनुमान, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास में वैसे तो हमारा पूरा वर्ष त्योहारों का वर्ष होता है, देश त्योहारों का देश है, लेकिन कार्तिक मास में जो अनेक प्रकार के त्योहार व्रत इत्यादि आते हैं, उसमें कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली है। इसमें जो भी हम दान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा कि मैंने तुमसे विष्णु और अन्य देवताओं के स्नान, दान, पूजा और वंदन के विषय में कहा है। तो पृथु ने कहा कि आपके द्वारा कही गई विष्णु पूजा से संबंधित इतिहास सहित मैंने सभी वर्णन बड़े ध्यान से सुना है। जो विष्णु की भक्ति है वो विशेष फलदायी है। मैंने सभी भगवान की कथाएं मन के साथ सुनी है। अब आप कृपा करके यह बताएं कि कार्तिक मास में अन्य किन देवताओं का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु का तो विशेष रूप से होता ही है, उसके साथ साथ और किस देवता की पूजा होती है और किस किस का व्रत किया जाता है, किस किस तिथि को किस किस देवता की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए, वो कृपा मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि कार्तिक मास में ब्रह्मा, गणेश जी, अहोई देवी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत फलदायी है, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत भी आता है और इसमें ब्रह्मा जी की विशेष पूजा होती है, पुष्कर में जाने का विशेष महत्व होता है। इसलिए और गणेश जी आज चतुर्थी है तो गणेश जी का व्रत होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्मा का व्रत और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करना चाहिए। सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का व्रत करें। कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी जी का व्रत करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन विशेष रूप से होता है। तो पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, मैं आपसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के विषय में जानना चाहता हूं कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत का क्या नाम है और क्या विधि है, इसका क्या महात्म्य है, यह विस्तार से मुझे बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, इच्छित कामनाओं को देने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, अत्यंत पवित्र, पाप नाशक और पुण्य को बढ़ाने वाली कथा को सुने। पापों से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी
घोर पाप नाशनी है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह सुंदर व्रत अवश्य करना चाहिए। हे पृथु, विधवा और कुमारी स्त्रियां भी, सौभाग्यवती स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु वाली कन्या, प्रौढ़ा अर्थात वृद्ध स्त्रियां, बालक और विवाहिता स्त्री इस व्रत को कर सकती हैं। स्त्री महवश इस व्रत को यदि नहीं करती है तो उस विवाहिता स्त्री का पति मर जाता है। विधि तथा नियम पूर्वक जो इस सुंदर व्रत को स्त्रियां करती हैं वो कभी विधवा नहीं होती हैं। यदि कोई कुमारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसको सुंदर पति प्राप्त होता है और वह उसके साथ हमेशा प्रसन्न बनी रहती है। हे राजन, मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तृतीया तिथि को इस व्रत का नियम हमें लेना चाहिए। फिर गंध आदि के मंडल से गणेश जी का पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। क्रोध आदि को त्याग कर रात्रि जागरण करना चाहिए। पूजा करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करके गणेश जी की परिक्रमा करें। गजाननम बहुत गणाधिसेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजां कृता गणेशस्य चतुष्यति गणेश्वरः ब्रह्मणानंतरम राजन मुष्टिमें कृता नरोत्तम सौभाग्यम सुत वृद्ध्यर्थम पदेच्छामि सुन्नवे। अर्थात गणेश जी सौभाग्य देते हैं, संतान देते हैं और आयु की वृद्धि करते हैं। गणेश जी की फिर परिक्रमा करें और विधि पूर्वक नदी आदि में स्नान करें। हे राजन, सभी कार्य करने योग्य हैं। नव विवाहिता स्त्रियों के लिए यह व्रत तथा दान की विशेषता इसमें बताई गई है। विवाहिता स्त्री को यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। उसके कुल की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है और गणेश जी अखंड सौभाग्यवती का वरदान देते हैं। दस अष्टका आदि दक्षिणा युक्त जो भी संकल्प हो उसे दान करें। यह कृत्य पुरुषों के लिए है। अब स्त्रियों के लिए आवश्यक कृत्य ध्यान से सुने। स्त्रियों को चाहिए कि वे तृतीया तिथि को सिर सहित स्नान करें, सिर को धो लें। रात्रि के समय भोजन करने के बाद दातुन करें। फिर सुखपूर्वक सोकर चतुर्थी को सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लें। विधि पूर्वक नदी आदि में स्नान करें। हे राजन, वहां सभी अन्य कृत्यों को संपादित करें। सुंदर आभूषण पहने, वस्त्रों को धारण करें। संध्या के समय बड़े उत्सव का आयोजन करें। हे राजन, अब मैं चतुर्थी को प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाले महोत्सव के आयोजन के विषय में बताता हूं।
स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टका रखकर घी का दीपक जला के स्वर्ण आदि के कलश में जल भरकर उसे पात्र के मध्य में रखें। सभी स्त्रियां पात्र के मध्य में कलश को रखकर अपने अपने पात्र को हाथ में उठाकर एक दूसरे को दें। अपने पात्र में रखे हुए कलश को दूसरे के हाथ में देना चाहिए तथा उसे 10 बार प्रणाम करना चाहिए और बार बार मंत्र का उच्चारण करें। पात्रम गृहाण सौभाग्ये चतुर्थ्याम कार्तिकस्य वै, अर्थात बार बार उस पात्र को प्रणाम करें और कहें कि हे सौभाग्यवती, कार्तिक मास की चतुर्थी को यह पात्र ग्रहण करो। एक दूसरे को जब हम पात्र देते हैं तो ये बोलते हैं कि हे सौभाग्यवती, इस पात्र को ग्रहण करो, यह पति की आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस समस्त कामनाओं को देने वाले शुभ पात्र को काम संकल्प की सिद्धि हेतु ग्रहण करो। हे सुंदरी, इस नेत्र ज्योति वर्धक दीपक को भी ग्रहण करो। दीपक हमारी आंख की रोशनी बढ़ाता है। हे राजन, इस प्रकार के मंत्रों को 9 बार उच्चारण करके स्त्रियां अपने पात्रों को चलाएं। 10वीं बार चलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवी, इस सौभाग्यदायक कलश को ग्रहण करो ताकि मुझ पर और तुम पर गणेश जी हमेशा प्रसन्न रहे। बोले गणेश भगवान की जय। इस प्रकार दक्षिणा सहित 21 बार करें। पूर्वानुसार सभी स्त्रियां अपने अपने कलशों को तथा पात्रों को भ्रमण कराएं। हे राजन, भ्रमण के बाद प्रचुर दक्षिणा के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें और उन पात्रों को गुरु जी को, ब्राह्मण को अथवा वृद्ध जनों को, कुछ अपने घर में ही, परिवार में ही वृद्ध जनों को दे देते हैं और उसके बाद ब्राह्मण के द्वारा सभी स्त्रियां कथा सुने। पुरुष भी प्रदोष काल में कथा सुने और स्त्रियां चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य तथा दान देने के बाद भोजन करें। हे राजन, इस विधि से जो भी स्त्रियां प्रति वर्ष व्रत रखती हैं उनका सौभाग्य स्थिर बना रहता है। जो स्त्रियां मोहवश अथवा अहंकार में भरकर इस व्रत को नहीं करती हैं उनका चिरंजीवी पति भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतः स्त्री को यह व्रत नहीं त्यागना चाहिए। इसके न करने से दुख और करने से सुख की प्राप्ति होती है। तो पृथ्वी राजा ने पूछा कि हे देवऋषि, जब सभी मासों में गणेश जी का व्रत एक समान है, हर मास में किया जाता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत हर महीने आता है, तो इस कार्तिक मास में विशेष क्यों है? तो कहते हैं कि पूर्व काल में मृत्यु लोक में इस व्रत को किसने प्रकाशित किया था, किसने आरंभ किया, वह सब मुझे बताएं, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा कि प्राचीन काल में भद्रावती नाम की नगरी में सुधर्मा नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र बड़े प्रसिद्ध और बहुत बलशाली थे। उनके नाम थे देवहोम, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन। उस राजा को देवांगना के समान सबको परम प्रिय वीरवती नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई। 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। राजा ने उनका विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों दंपत्ति आपस में गुणों से आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहते थे। एक बार राजा के घर में बैठे हुए देवव्रत को अचानक ही नागराज ने डस लिया।
यह देखकर वीरवती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उसकी रुदन को सुनकर उसके सभी भाई, चारों भाई उसके पास आ गए। माता, पिता और भाभियां सहित नगर के सभी लोग राजकुमारों के दुख से बहुत दुखी हुए। इसी बीच में ऋषि पुलत्स्य जी वहां पर आ गए और वे उनके दुख को हरने वाले और आनंद की वृद्धि करने वाले थे। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मेरी कन्या किस पाप के कारण विधवा हुई है? क्योंकि हमने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया और सभी नगरवासी सभी आनंद के साथ रहते हैं, तो मेरी पुत्री ने ऐसा कौन सा पाप किया? तो पुलत्स्य ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस दुख का कारण मैं बताता हूं। तुम्हारी पुत्री विवाहिता होने पर भी कार्तिक मास में सौभाग्य और सुख को देने वाले गणेश चतुर्थी के व्रत को नहीं करते हैं। इसने गणेश जी का व्रत नहीं किया था, उसी पाप के प्रभाव से यह विधवा हो गई। हे राजन, यह व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके विषय में सुनो। एक समय समस्त देवता और ऋषि ब्रह्मा और विष्णु तथा शिव के साथ एक स्थान पर एकत्रित हुए। वे सब दैत्यों का नाश करने के लिए विचार करने लगे कि दैत्यों के विनाश के लिए हमें सुख किस प्रकार से मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग मेरे मत को सुनो। श्री गणेश जी सब विघ्नों को हरने वाले हैं और गणेश जी का व्रत सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता है। यह सुनकर सब देवताओं ने गणेश जी का व्रत रखा और उसके प्रभाव से दैत्य को नष्ट कर दिया। फिर सब देवताओं तथा ब्रह्मा विष्णु आदि ने गणेश जी से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तो गणेश जी ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी स्त्री मेरा व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो जाए। आप लोग मुझसे केवल यही वरदान दीजिए। जो पुरुष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष वाले इस व्रत को रखे वे भी दीर्घायु हों। यह सुनकर देवताओं ने कहा कि जो जो स्त्रियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में तुम्हारा व्रत करेंगी उनके अल्पायु पति भी चिरंजीवी होंगे। जो इस व्रत को नहीं करेगी उनके पति नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, देवताओं के वरदान वाला यह व्रत सभी स्त्रियां प्रयत्न पूर्वक करती हैं और सभी को यह व्रत करना चाहिए। तुम्हारी पुत्री ने यह व्रत नहीं किया था, इसलिए उसे ऐसा फल मिला है। तो राजा ने कहा कि हे महर्षि, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? ये मेरी पुत्री का जो पति है कैसे जीवित हो, जिसे करने से मेरी पुत्री को सुख प्राप्त हो। तो पुलत्स्य जी बोले कि हे राजन, यदि आपकी पुत्री अब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विधि पूर्वक व्रत रखे तो गणेश जी की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से उसका पति जीवित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यह कहकर पुलत्स्य जी चले गए। तब राजा की पुत्री ने अपने पति के मृत शरीर को तेल में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विधि पूर्वक उसने व्रत किया और महोत्सव रचकर पात्र विचलन के अंत में कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दिया। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया तथा पुनः ब्राह्मणों को दान किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। बोले गणेश भगवान की जय। हे राजन,
उसी समय से यह व्रत इस संसार में प्रचलित है। जो भी स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करते हैं वे सुख सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हे राजन, गणेश व्रत की कथा ब्राह्मणों से सुने और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत अवश्य रखें। पुराण वर्णित इस पवित्र कथा को अवश्य सुनना चाहिए। हे राजन, कथा न सुनने से व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। हे राजन, कार्तिक मास में कथा सुनना विशेष रूप से आवश्यक है। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने पर 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। बोले गणेश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा। अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी
की। सावरिया मैं तेरी रागनी, सावरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार। सावरिया ले चल परली बार, सावरिया ले चल परली बार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया। तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। जग की तो परवाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे मालिक, मेरे प्रियतम मेरे मालिक, कर दो बेड़ा पार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, तब छोड़ा मझधार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मूली निषेध है, आरती के लिए हो जाए।